नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चिंतन। जेपी नड्डा ने किया सत्र का उद्घाटन। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा, बीजेपी के लिए आगामी 25 वर्षों की रूपरेखा तय करने का समय। उत्तराखंड बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त। अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद अजय टम्टा का बयान। कहा, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का हल्द्वानी दौरा। स्पा सेंटरों में छापेमारी कार्रवाई को दिया अंजाम। टीम के पहुंचते ही कई युवतियां मौके से फरार। 2 स्पा सेंटरों को भी काटे गए चालान। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी का अल्टीमेटम। बदहाल सड़कों और बंद पड़े नालों को दुरुस्त करने की मांग। अधिशासी अभियंता का घेराव और धरना देने की दी चेतावनी। नैनीताल में छात्र नेताओं ने नगर पालिका के ईओ भरत त्रिपाठी को सौंपा ज्ञापन। सीवर लाइन योजना लागू करने की मांग। ईओ ने शीघ्र कार्रवाई का दिया आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के चिंतन का आगाज हो चुका है। जेपी नड्डा ने आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने भगवा साफा पहना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई दिग्गज मौजूद हैं। बैठक से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, जिन्होंने संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीदें से देख रहा है। बीजेपी के लिए यह समय आगामी 25 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने का है। इस दौरान पीएम ने चुनाव जीत का मंत्र भी दिया। आपको बता दें कि 21 मई तक चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में देश के राजनीतिक हालात पर पार्टी का चिंतन हो रहा है। देश भर के 136 शीर्ष बीजेपी नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीजेपी राजस्थान को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। देश में राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ही राज्यों में अब कांग्रेस की सरकारें बची हैं। इन दोनों को जीतने की सही रणनीति बनाकर ही बीजेपी 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकेगी। भारतीय जनता पार्टी की चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी उत्साह है। सांसद ने कहा कि सीएम धामी को जिताने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। धीरे-धीरे आते रहेंगे तो हमारा सौभाग्य टीम पार्टनर हमें कि अपने रखिए होगा। आप भी करिए। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं। और 6 साढ़े 6 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी।
चंपावत कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार प्रसार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में आने लगे हैं। 23 मई को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बनबसा आ सकते हैं। हालांकि उनका अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 23 मई को बनबसा पहुंचेंगे और 24 मई को वे चंपावत में चुनाव रैली कर सकते हैं। वहीं 22 मई को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बनबसा पहुंचेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हल्द्वानी दौरे पर रही, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ शहर के इस्पात सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान इस्पात सेंटर में भगदड़ सी मच गई। छापे के दौरान इस्पात सेंटरों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। टीम के पहुंचते ही कई युवतियां मौके से फरार हो गई। इस दौरान 2 इस्पात सेंटरों के चालान भी किए गए। आज हमने 2 इस्पात सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तो जो पहला इस्पात सेंटर है उसमें हमें लड़कियाँ मिली और लड़कियाँ अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियाँ क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर, उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है। हमारे साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है और यहाँ पे तो हमें आते ही देख के गाड़ी के वो देखते ही सब पूरा स्टाफ भाग गया, फरार हो गया है। और जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के पूरे मेकअप का सामान एक बैग में दिखा है। हाँ, टैबलेट्स वगैरह भी है। अभी उन्हें डॉक्टर से भी पूछ के उनके बारे में उसकी जानकारी लेते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा दौरे पर रही हैं। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा महिला थाना 1 स्टॉप सेंटर नारी निकेतन का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों से महिला से जुड़े अपराधों व घटनाओं की जानकारी ली। इसके बाद अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला से जुड़ी योजनाओं को सिर्फ फाइलों तक सीमित न रखकर धरातल में उतारने का प्रयास करे, ताकि जरूरतमंद महिलाएं इससे लाभान्वित हो सके। विभागों के साथ भी समीक्षा होनी चाहिए। ये मैंने अभी आज अल्मोड़ा में भी कर रही हूँ और ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पर कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही हैं, किस प्रकार से चाहे वो बालिकाओं का हो चाहे बालकों का हो, किस प्रकार सारे केसेस उसकी अभी मैंने पूरी जानकारी ली। वहाँ पे जाके 1 स्टॉप सेंटर में किस प्रकार से वो महिलाओं को वहाँ पे रखते हैं। अगर कोई पीड़ित महिला आती है उसकी काउंसलिंग की जाती है, 5 दिन वहाँ रहने का प्रावधान है, कितने केसेस अब तक आए हैं, वो सारी जानकारियाँ मैंने ली हैं। और अभी मैं अधिकारियों के साथ थोड़ा समीक्षा कर रही हूँ कि क्या अपने अपने विभागों के माध्यम से अब महिलाओं की योजनाओं को सही रूप में संचालित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। क्योंकि विभाग के हमारे जो मुखिया होते हैं वो संचालित कर सकते हैं, लेकिन नीचे तो अधिकारियों को ही करना होता है। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने बदहाल सड़कों व बंद पड़े नालों को दुरुस्त करने को लेकर प्रशासन व विभाग को अल्टीमेटम दिया है। विधायक ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर प्रशासन व संबंधित विभाग द्वारा सड़कों व नालों को दुरुस्त नहीं किया गया तो वह अधिशासी अभियंता का घेराव करेंगे और कार्यालय के बाहर धरना देंगे। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा शहर समेत विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त है, नाले व कलमट बंद है। बजट स्वीकृत होने के बाद भी न तो सड़कों पर डामरीकरण कराया जा रहा है और न ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, लगातार विभागीय अधिकारियों को, जिलाधिकारी को अवगत करा गया कि पूरे शहर की और पूरे विधानसभा की सड़कों की बुरी स्थिति है, क्षतिग्रस्त हैं, जगह जगह दीवारें टूट गई हैं और जिन मोटर मार्गों में पैसा स्वीकृत हो गया डामरीकरण के लिए, अभी तक उसका टेंडर हो गया है, लेकिन विभागीय ठेकेदार द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, डामरीकरण नहीं किया गया है। और इसको देखते हुए और जगह जगह बरसात को देखते हुए नालियों का कलमट नहीं खोले जा रहे हैं।
अगर एक हफ्ते के अंदर अगर विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा नहीं काम किया गया तो मैं विभागीय अधिकारी, जिला अधिशासी अभियंता के यहाँ पे घेराव करूंगा और धरने में बैठूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट द्वारा संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में जोत सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी में कई युवाओं को शामिल कराया, जिन्होंने प्रदेश कार्यालय में आकर जोत सिंह बिष्ट के हाथों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड नहीं बल्कि दिल्ली के बाद पंजाब और हिमाचल, हरियाणा में जिस ढंग की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो सबको देखते हुए उत्तराखंड के नौजवानों से लेकर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझते हैं कि भविष्य आम आदमी पार्टी का, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर विश्वास करके जो हर इंसान की, हर परिवार की बुनियादी ज़रूरतें हैं, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त समाज और सरकार, तो उस पर विश्वास व्यक्त करके आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हिमांशु पुनीर और उनके साथियों ने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के ऐसा विश्वास व्यक्त किया। मैं उन सब का अपने परिवार में स्वागत करते हुए और ये उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिल करके लोगों के विश्वास को मजबूत करने का काम करें। देहरादून में क्रीड़ा भारती की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा ने कहा कि क्रीड़ा भारती द्वारा आजादी महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पर बाइक यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शिरकत करेंगे। राणा ने बताया कि इस बाइक यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण के लिए युवाओं को जोड़ना है और खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करना है। देखिए, हम लोग पूरे देश में क्रीड़ा भारती हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें हम आपको उससे नाम से पता चल जाए, क्रीड़ा भारती खेलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं पूरे देश में, और ख़ास करके ग्रामीण खेलों पे, क्योंकि गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। 2009 से हमारा राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहा है और हम लोगों ने काफ़ी पूरे देश में हमने तकरीबन 500 जिलों में गठन कर दिया है। खिलाड़ियों को जोड़ा है, पुराने खिलाड़ियों को जोड़ा है, कोचेज को जोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच भी दे रहे हैं हम खिलाड़ियों को। कई खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में जा रहे हैं। अभी जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है और उसमें ये अमृत महोत्सव के तौर पे हमें भी क्रीड़ा भारती के लोगों को भी पूरा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिला है, जिसमें 220 जगहों से, देश में 220 जगहों से हम यात्रा शुरू करेंगे। ठीक 8:56 पे हम लोग सभी जगह से यात्रा शुरू करेंगे और छोटे छोटे डिस्टेंस। श्रीनगर गढ़वाल में नियम के विरुद्ध मीट कटान के साथ खरीद फरोख्त का काम कर रहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और मांस व्यापारी के घर पर प्रशासन की टीम ने अचानक छापा मारा। छापेमारी में 30 किलो से अधिक का चिकन और मटन बरामद किया गया और व्यापारी का चालान भी कर दिया गया। वहीं पुलिस, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बरामद मांस को ट्रैचिंग ग्राउंड में दबाकर नष्ट कर दिया। आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में ही जो है मांस का विक्रय कर रहा है और काट रहा है। उसका वीडियो वायरल हो रहा था, तो उप जिलाधिकारी महोदय का ही मुझे फ़ोन आया। तो इसके बाद हमने जो है पुलिस को साथ में लेकर के और नगर निगम की टीम को साथ में लेकर के उस व्यक्ति के घर में जो है जाकर के दबिश की, तो वहाँ पे हमें फ्रिज के अंदर रखा हुआ बेचने के लिए 30 किलो के आसपास जो है मटन और चिकन रखा हुआ प्राप्त हुआ, जिसको जब मौके पे जब्त करके उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और मांस को जो है नगर निगम के माध्यम से ट्रेंचिंग ग्राउंड में दबा दिया गया। और आगे भी उसको हिदायत दी गई है कि जो है इस तरह से घर के अंदर कोई भी ना काटे, और सारे शहर में सबको स्लाटर हाउस हमारे द्वारा जो है रन करा दिया गया है और जितने भी शहर के और भी अन्य मांस विक्रेता है वो सब स्लाटर हाउस में ही मांस काट रहे हैं। आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो, इसके लिए जो है लगातार जो है दबिश जारी रहेगी। नैनीताल के रामनगर से है, जहां छात्र नेताओं ने नगरपालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहरी ने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन योजना को लागू किया जाए, जिससे शहर का वातावरण अच्छा रहे। वहीं मामले में नगरपालिका के ईओ भरत त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रामनगर क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी के मद्देनजर रखते हुए रामनगर नगरपालिका क्षेत्र
देखिए, आज एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल रामनगर शहर के अंदर सीवर लाइन बिछाने के लिए एक अपना उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उसमें उनको अवगत कराया गया है कि पूरे स्टेट में फेज मैनर पर राज्य सरकार द्वारा जो है सीवरेज बिछाए जाने की कार्रवाई करी जा रही है और जब कभी भी यहाँ पर रामनगर में इस तरह का प्रस्ताव नगरपालिका को प्राप्त होगा उसमें तत्काल नगरपालिका द्वारा आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। वहीं अल्मोड़ा में वन विभाग वन क्षेत्र में वायरलेस टावर लगाने जा रहा है और वायरलेस हेड सेट वन कर्मियों के पास रहेगा। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में वन विभाग के लिए घटनाओं का आदान प्रदान करना बहुत ही मुश्किल समस्या है, जिसके लिए अब बड़ी मात्रा में वायरलेस हैंडसेट खरीदे जा रहे हैं। वनाधिकारी महातिम यादव ने बताया कि अति दुर्गम में जंगल होने से नेटवर्क मिलने में परेशानी होती है, जिसके कारण घटनाओं के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है। अल्मोड़ा जनपद में हमारे अत्यंत दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी की बहुत गंभीर समस्या रहती है। विशेष रूप से हमारे आरक्षित वन क्षेत्रों में तो ये अत्यंत गंभीर समस्या रहती है। तो जैसे वनाग्नि की घटना हो या फिर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना हो, ऐसे स्थिति में रियल टाइम रिपोर्टिंग और आपस में स्टाफ बात कर सके और तुरंत रिपोर्ट कर सके, तो मोबाइल नेटवर्क के न होने के कारण उनको अत्यंत गंभीर समस्या आती है और कई बार वो खतरे की स्थिति भी बन जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग में बड़े पैमाने पर वायरलेस हैंडसेट की खरीद की जा रही है और इसके साथ साथ अल्मोड़ा जनपद के लिए एक अलग से वायरलेस नेटवर्क भी स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च स्तर से अनुमति भी प्राप्त की गई है। गदरपुर के विकास अधिकारी कार्यालय में दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। इस मौके पर दिव्यांग रतन मंडल ने बताया कि वह पूर्व में हाथ से चलने वाली ट्राई साइकिल चलाते थे। अब आरईसी ने उन्हें एक हेलमेट और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल दी है, जिससे वह बहुत खुश है और साथ ही 18 अन्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राई साइकिल वितरित की गई। मुझे ये जो वाहन दिए गए RESL की तरफ से दी गई है और जो है मैं बहुत खुश हूँ और जितने भी मेरे भाई बहन आए थे दिव्यांग सबको मिला है और मैं अपनी तरफ से उन लोगों को बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को ये उपकरण हमें भेंट की है। ये वाहन दिया है आपको, हेलमेट भी मिला है। अच्छा जी, हेलमेट भी मिला है आपको? हाँ, मुझे हेलमेट भी मिला है, चार्जर भी मिला है और स्टैंड भी मिला है। निःशुल्क मिला? निःशुल्क मिला है। RECL की CSR योजना के अंतर्गत आपके गदरपुर ब्लॉक में 62 लाभार्थी जो दिव्यांगजन हैं उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राई साइकिल, बैटरी चालित ट्राई साइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, रोलेटर और जो मानसिक दिव्यांगता के हैं उनको किट दी जा रही है। पैगोंग झील पर चीन द्वारा बनाए गए दूसरे पुल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह वाकई खतरनाक है कि चीन लगातार हमारे देश में घुस रहा है और हम आंखें उसे दिखा रहा है और मोदी जी को कोई फर्क तक नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। पवन जी, अगर हम पैंगोंग झील की बात करते हैं, लेक की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरा ब्रिज बनकर तैयार किया जा रहा है चीन की तरफ से, लेकिन विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है उस बयान को आप कैसे देखते हैं? उस बयान ने बहुत हमें चिंता में डाल दिया। जिस इलाके को हम 6 दशकों से अपना मानते हैं और ये मानते हैं कि चीन ने उस पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है, उस इलाके के बारे में विदेश मंत्रालय का यह कहना कि हम यह महसूस करते हैं कि कब्जा हुआ है, यह शब्द अपने आप में बहुत भयभीत करते हैं देश को, क्योंकि आप अपनी 6 दशक की पोजीशन से आप पलट रहे हैं और मुझे लगता है ये दूसरी क्लीन चिट दे रहे हैं आप चीन को। पहली तो प्रधानमंत्री ने स्वयं दी थी, अब विदेश मंत्रालय ने क्लीन चिट दी। ये चीन से मोहब्बत क्यों है? चीन को ये बार बार क्लीन चिट क्यों देते हैं? यह हमारे सवाल हैं। कितना खतरनाक है चीन द्वारा इस तरीके का ये बार बार ब्रिज बनाना और फिर बयान आना विदेश मंत्रालय की तरफ से, और कांग्रेस का क्या स्टैंड है? खतरनाक नंबर 1 तो खतरा यह है कि चीन लगातार हमें आंख दिखा रहा है। उससे बड़ा खतरा यह है कि हम देखने को तैयार नहीं, हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं, प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। और कल जो विदेश मंत्रालय ने कहा वह भी देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बहादुर सैनिक जो हासिल करते हैं सीमाओं पर, उसको इस तरह से हल्के में लेना विदेश मंत्रालय को शोभा नहीं देता।
कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद आज जयपुर में बीजेपी का भी मंथन हो रहा है और वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि वंशवाद की राजनीति ने देश का एक मूल्यवान जो समय था वो बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री वंशवाद पे बोलने से पहले अगले 24 घंटे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, इन सबका इस्तीफा लें, जितेंद्र प्रसाद का इस्तीफा लें और फिर दुष्यंत सिंह को सांसद के पद से हटाएं। तमाम जितने इनके पास वंशवादी हैं उनको पहले हटाएं, फिर हमसे चर्चा करें। वंशवाद पे हम तैयार हैं चर्चा करने को। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सुनील जाखड़ जब कांग्रेस छोड़ रहे थे उन्होंने राष्ट्रवाद का आरोप लगाया कांग्रेस पर। जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का चेहरा थे, तो अपने आप को गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं राष्ट्रवादी नहीं था। मोदी जी की तो आवाज इन्हें पसंद नहीं थी, हमें बोलते थे कि इनकी तो आवाज पसंद नहीं आती, अब क्या पसंद आने लग गया मोदी जी। तो सुनील जाखड़ जी को शोभा नहीं देता, वरिष्ठ नेता हैं, जिस पार्टी ने उनको इतनी पहचान दी, इतने सालों की पहचान दी, उस पार्टी को आप छोड़िए, आपकी इच्छा है। उसके बारे में कोई टिप्पणी करना कम से कम आपको शोभा नहीं देता। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा हमसे यहाँ पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।